आप सबने एनपीके के बारे में ज़रूर सुना होगा। एनपीके में 3 तत्व होते हैं और यह फसल और पौधे के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसको छिड़कने के बहुत ही अलग-अलग स्टेप हैं, जैसे 19-19-19 को कब छिड़कना है, 0-52-34 को किस समय छिड़कना है या 00-50 को किस समय छिड़कना है, और भी बहुत सारे इसके वेरिएंट हैं। पर इसकी मेन यही है कि यह पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि एनपीके क्या होता है और कौन-कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं और इसकी किस तरह से किस स्टेज पर कौन सा एनपीके डालें तो पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए जानते हैं। एनपीके में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एनपीके में अगर हम तीनों तत्वों की बात करें तो यह अलग-अलग मात्रा में अलग-अलग पैकिंग के साथ आते हैं। एनपीके में 19-19-19 अगर वैरायटी की बात करें या पैकिंग की बात करें तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। एक आता है 0-52-34 और एक इसी तरह से और भी आता है 00-50, जिसमें 0 मात्रा है तो वह तत्व उसमें बिल्कुल 0 के बराबर है। जैसे 00-50 की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों 0-0 मात्रा में होते हैं, और पोटाश की अगर इसमें बात करें तो यह आता है लगभग 50% के बराबर। इसको इस मात्रा में रखने का यह कारण है कि फसल की एक ग्रोथ होती है जो ओवरऑल उस ग्रोथ के हिसाब से, जैसे अगर शुरुआती फसल के दिन हैं तो उसमें एनपीके 19-19-19 या 12-61-0 या दूसरी जो वेराइटियाँ है जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है वह बहुत उपयोगी रहती है। और इसी के साथ साथ अगर पौधा जैसे बीज की स्टेज में है या फूल बनने की स्टेज है तो उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होकर जो फास्फोरस और पोटास होते हैं उन दोनों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए एक वेरिएंट निकला हुआ है जिसको 0-52-34 भी कहते हैं। उसमें 52% फास्फोरस होता है, वो जो फूलों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसी के साथ साथ 34% इसमें पोटास होता है, वह भी जो फूल बनते हैं उस समय बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ अगर पौधे में जो लास्ट की जो पोजीशन है, जैसे फल जो है वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस समय पोटास की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस समय आप एनपीके 00-50 का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं आपको अगर बताऊँ कि इसके डोज़ की मात्रा क्या रखनी है और किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो अगर आप ड्रिप सिस्टम या पानी के साथ चलाना चाहते हैं इसको, तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम 1 बीघा में हम यूज़ कर सकते हैं। पानी में जो ड्रिप सिस्टम है उसके साथ मिलाकर, और पौधे में जो क्यारियाँ बनी हुई है उसमें हम चला सकते हैं। और अगर आप स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं या स्प्रे की मात्रा की अगर हम बात करें, तो लगभग कोई भी जो एनपीके के वेरिएंट है वो लगभग 50 से 60 ग्राम के हिसाब से प्रति 16 लीटर की मात्रा में स्प्रे करना है। और यह मात्रा भी अगर पौधे की जो ग्रोथ है या जो पौधे की साइज़ है वह बहुत अच्छी बड़ी है, तब इसकी मात्रा आप 70 ग्राम भी कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और एनपीके अगर हम जो पौधे की पत्तियां हैं उस पर स्प्रे कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा दुगना लाभ इसलिए हो जाता है कि क्योंकि जो पौधे की फोटोसिंथेसिस या खाना बनाने की जो क्रिया है उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप अपने फसल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं या दिमाग में रखते हैं कि मैं मेरी फसल को कैसे अच्छी करूं और बिना यूरिया खाद के और बिना दूसरी चीज़ों के, और मेरी ज़मीन भी अच्छी रहे, तो आप एनपीके का यूज़ कर सकते हैं। इसमें तीनों तत्व जो मैंने पहले बताए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तीनों आपको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको कुछ भी ज्ञानवर्धक लगा है और आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। एनपीके में